गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी, ध्यान दें। आज की वर्कशीट जो इंग्लिश विषय से संबंधित है, सभी विद्यार्थी आज से इंग्लिश का पोएम भी और लेसन भी पढ़ेंगे। आज की जो पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। देखिए यहाँ पर पोएम कंप्लीट है, देखते हैं पहले क्या है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए। टिक वन ऑप्शन दैट एप्लीकेबल टू यू, जो आप समझते हैं कि आपके लिए उचित है। तो आपने बताना है आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप अपना काम समय पर करते हैं, कभी कभी, ऑलवेज सदैव, समटाइम कभी कभी, नेवर कभी नहीं। तो आपने टिक करना है यहाँ पर कौन से बॉक्स में आप समझते हैं कि आप हमेशा काम टाइम पर करते हैं, या कभी कभी करते हैं, या कभी नहीं करते। सेकंड सेंटेंस आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। आप अपने कार्य जो हैं पहले से नियत प्रोग्राम बनाकर, उसकी रूपरेखा बनाकर तभी करते हैं। नंबर 3 व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो आपका ध्यान है वो भंग होता है। तो ये 3 सेंटेंस थे जो आपने अपने बारे में बताने थे। अब देखिए गिवन बिलो इज ए पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। ये जो पोएम है एक चींटी और एक टीडे के बारे में है। द क्रिकेट स्पेंड द समर। जो टीडा है, झिंगुर है, वो अपनी जो ग्रीष्म ऋतु है वो कैसे व्यतीत करता है ये बताया गया है। सिंगिंग एंड प्लेइंग, गाना गाते हुए और खेलते हुए। ही डिडंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। उसने भविष्य के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया है। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ही डिसाइडेड टू आस्क द आंट टू फॉर हेल्प। तो अब वो निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि वो आंट से पूछेगा कुछ हेल्प, सहायता हो सकती है क्या। नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टेंजाज फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले आपने स्टेंजाज पोएम के पढ़ने हैं और अब इसको फॉलो करने वाले क्वेश्चंस के आंसर आपने नीचे चूज करने या लिखने हैं। स्टेंजा फर्स्ट, ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket of me। तो यहाँ पे अब शरद ऋतु आ चुकी है, स्प्रिंग ऋतु जा चुकी है, मानसून ऋतु। तो अब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब उसको कहीं पर खाने के लिए पत्ते या फूल नहीं मिल रहे हैं, तो अब वो चिंतित है। अब स्टेंजा सेकंड देखते हैं। एट लास्ट बाय starvation and famine mode bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain, and a mouthful of grain he wished only to borrow. He did repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow। तो यहाँ पर उसकी जो स्थिति है उसको दिखाया गया है कि वो बिना खाए पिए कितनी देर तक जीवित रह सकता है या क्या उसकी परिस्थितियाँ हैं। तो पोएम के अनुसार आपने पोएम को 2 बार रीड करना है, दोबारा से। उसको रीड करने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द 2 कैरेक्टरिस्टिक इन द अबव स्टेंजा। तो 2 विशेषताएं बतानी हैं कोई भी स्टेंजाज में, फर्स्ट में और सेकंड में। व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। जो क्रिकेट है वो शिकायत क्यों करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन 3 दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन आपको जो अच्छा लगे वो चूज करना है।
देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिडंट लाइक समर्स। तो आपने जो अच्छा लगे स्टेंजाज के अनुसार वो उसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएट विद समर एंड स्प्रिंग। तो अब स्प्रिंग के बारे में, समर और स्प्रिंग के बारे में आपने जो फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा है उसके बारे में आपने वर्ड्स चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 फ्रेज वर्ड लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएट विद द स्टार्ट ऑफ द विंटर। तो विंटर जो ऐसे ही स्टार्ट होता है तो उसके संबंध में जो लाइनें लिखी गई हैं वो आपने यहाँ पे पिकअप करके लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंड। जो क्रिकेट है वो किस प्रकार की सहायता एंड से मांगता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मनी, फूड एंड शेल्टर, वार्म क्लोथ्स। तो आपने बताना है कि उसने क्या एंड से हेल्प मांगी है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। जो खाने की कमी से संबंधित हैं ऐसी कोई भी स्टेंजा 2 से वर्ड आपने ढूंढने हैं। फ्रॉम द सेकेंड स्टेंजा राइट द रिदम वर्ड्स फॉर रेन, बोल्ड, और ये एक और वर्ड है, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं दोस्तों। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में भी लिखने हैं और पोएम को याद करने का भी प्रयास करना है। थैंक यू।